सभी भाइयों को नमस्कार भाई। आज हम पढ़ेंगे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन यानी रेड ब्लड सेल्स। हमारे जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी डेथ कैसे होती है और कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में ना 4 चीजें होती है। मान लो मैंने आपकी बॉडी से ब्लड लिया, जो भी बोतल होती है उसमें लिया, तो उसमें क्या मिलेंगी? आरबीसी मिलेंगी, रेड ब्लड सेल्स, और फिर व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ये मिलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आरबीसी के बारे में। तो जो आरबीसी होती है ना, वो 120 दिन के बाद जाके ना इनकी डेथ हो जाती है। वैसे तो नॉर्मली बोलते हैं कि 20 से 120 दिन इनका लाइफ होता है। तो होते का कहाँ पे इनकी डेथ? तो सुनिए, हमारे शरीर में ना ये लेफ्ट साइड में ना एक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं क्या? स्प्लीन। ये देखिए स्प्लीन, हिंदी में इसको प्लीहा बोलते हैं भाई। वहां पे जाके ना इसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आता है कि आरबीसी की ना कब्र किसको कहा जाता है? तो आरबीसी की कब्र किसको कहा जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है भाई। और आरबीसी का ना मतलब ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? ये भी स्प्लीन को बोला जाता है। ठीक है। तो आरबीसी के अंदर होता क्या है? आरबीसी किस चीज से बनी होती है? तो आरबीसी में 2 चीजें होती हैं भाई। देखिए, जब हम आरबीसी को अगर तोड़ के देखेंगे ना, जैसे 120 दिन होता है, मान लो ये आरबीसी है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाएगी, मतलब बिल्कुल दुबली हो जाएगी। जैसे बूढ़ा आदमी नहीं होता है, उसकी स्किन लटक जाती है, ऐसे से हो जाती है भाई 120 दिन के बाद, ये फ्रेजाइल हो जाएगी। तो ये क्या होगा इसमें से जाने के बाद? तो इसमें आरबीसी में ना एक तो हेम होता है और एक ग्लोबुलिन होता है। हेम मींस आपका जो आयरन होता है, मतलब Fe, और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या होता है? प्रोटीन। तो हेम प्लस ग्लोबिन से मिलके आपका हीमोग्लोबिन बनता है भाई ये। ठीक है। तो अब देखिए कहां से क्या होगा। तो जब हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है ना, तो हीमो जो आपका हेम है ना, ये 2 चीजों में टूट जाएगा। किस किस में? एक आपका प्रोफायरिन होता है एंड दूसरा होता है आपका आयरन। ठीक है, ये 2 चीजों में आपका टूट जाएगा हेम। समझ में आया ना? और तीसरा आपका फैक्टर जो था वो ग्लोबुलिन। वो क्या होता है? वो होता है आपका प्रोटीन। और प्रोटीन हम जानते हैं किस चीज से बने होते हैं? एमिनो एसिड से। इनको एमिनो एसिड को बॉडी दोबारा से रीयूज कर लेती है। ठीक है। तो अब हम घूम फिर के चलते हैं किस पे? हेम पे। तो हेम के अंदर 2 चीजें होंगी ना, आपका प्रोफायरिन, ये भी एक टाइप से क्या होता है आपका, वैसे जो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कैरी करता है ना, वही होता है। तो हेम के अंदर आयरन है, 80% आयरन को ना बॉडी रीयूज कर लेती है भाई। ठीक है। अब आपका बच गया प्रोफायरिन। प्रोफायरिन को ना हेम ऑक्सीडेज एंजाइम की, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसकी प्रेजेंस में ना ये बिलिरुबिन नामक प्रोडक्ट बना देती है। ठीक है। किसको? प्रोफायरिन को कन्वर्ट कर देता है, किसकी प्रेजेंस में? हेम ऑक्सीडेशन एंजाइम की मदद से। ठीक है। किसको? प्रोफायरिन को। फिर ये आपका जो बिलिरुबिन बना था ना आपका, ये एंजाइम की सहायता से बिलिरुबिन में बदल देगा भाई आपको। ठीक है, एंजाइम इसको। फिर आपका ना बिलिरुबिन है ना, जो आपके ब्लड में जो प्लाज्मा होती है ना, उसमें क्या होता है आपका? एल्बुमिन होता है भाई। वो इसके साथ मिल जाएगा एल्बुमिन, और कहाँ पे? लीवर में ले जाएगा भाई इसको। ठीक है, लीवर में, क्योंकि लीवर से ही तो आपके सारे ये बनते हैं ना प्रोटीन जो प्लाज्मा में आते हैं। वहां पे लीवर से एक आपका क्या निकलता है? ये निकलता है आपका एसिड, ग्लूक्रोनिक एसिड, उसके साथ रिएक्शन करके ना इस बिलिरुबिन को ना ये किस में कर देगा? डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देगा भाई। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये सारा का सारा हीमोग्लोबिन ऐसे से टूट के ये बनता है भाई। और जो आरबीसी के टूटने की प्रोसेस को ना क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस बोलते हैं। लाइफ स्पैन कितना हो गया? दैट इज ऑफ 120 डेज। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइसिस बोलते हैं इसको। ठीक है। ये इसकी सारे गान। अच्छा, ये स्प्लीन में ही क्यों जाके मतलब मरती हैं, क्यों इनकी डेथ होती है भाई? इसका एक स्पेशल रीजन है, क्योंकि जो आरबीसी है ना, मतलब इसकी ऐसे इस तरीके से इसकी रचना की है भगवान ने इसमें, जब इसकी
ये अपनी बूढ़ी हो जाती है ना, मतलब आरबीसी जब इसमें से जाती है ना, इसकी जो वाल्स है ना, जब इसमें अंदर इसमें ये फंस जाते हैं भाई जाके, और जो इसकी अपनी जो वाल्स वगैरह होती है ना, इसकी वाल्स को ना साइनोसाइडिस बोलते हैं जाके, वो बिल्कुल उसके अंदर फंस के उसको वो उलझा लेता है भाई, स्प्लीन है ना, ठीक है। तो इसी वजह से ना बहुत सारी जाके ना, अगर ज्यादा क्वांटिटी में आरबीसी वहां पे फंसने लगी ना, तो आदमियों को, औरतों को, बच्चों को एनीमिया हो जाता है, बिल्कुल देखना स्किन का रंग बिल्कुल पीला वीला हो जाएगा। तो पता चल गया अभी आप लोगों को, ऐसे आरबीसी की डेथ होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आरबीसी की डेथ कहाँ पे होती है, जाके स्प्लीन में होती है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, दैट इज 120 डेज। आरबीसी के हेमोलाइसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आरबीसी में कौन कौन से वो यूज होते हैं, आपका ये होगा, कौन सी सेल यूज होती है, फैगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, दो ही जगह पाई जाती है भाई, एक तो आपका लिवर में पाई जाती है और एक दूसरा आपका इसमें पाई जाती है स्प्लीन में, यहाँ पे हो गया। और अल्टीमेटली जो आपका हीमोग्लोबिन है, दैट विल बी ब्रेक डाउन इनटू द हीमोग्लोबिन प्लस ग्लोबिन, हेम विल बी break down into the prophylin plus iron, heme and prophylin will be converted into the biliverdin with the help of the heme oxygenated iron, and the bilirubin, then it will convert it into the bilirubin, and the bilirubin will go to the livers, and it will take it with the help of the albumin, it will go to the direct bilirubin with the help of the glucuronic acid। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो भाई शेयर कर दियो। राम राम सभी को।